गुड इवनिंग गाइस। और मैंने कर ली है पैकिंग और मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। तो गाइस देखिए हो गई हूँ रेडी। और देखिए आखिर जाना तो है ही, पर जाते टाइम अच्छा नहीं लगता है। और देखिए बैग भी निकाल के रख दिया है बच्चों ने। तो गाइस देखिए, तो जाना ही है। और ये कुछ सामान था तो मैंने कहा ये भी रख दो। सामान रख रहे थे बच्चे और यहाँ पर मैं काजल को पैसे दे रही थी, और कुछ उसमें शायद टूटे पैसे पड़े हुए थे, वो भी मैंने कहा लो तुम रख लो, नहीं तो ये इधर उधर गिर ही जाएंगे, ध्यान नहीं रहता है। तो देखिए गाइस, तो और ये भी हो गए हैं रेडी और ये जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ मम्मी के पैर छू रही हूँ, मम्मी बाहर ही बैठी थी गाइस। और देखिए गाइस, ये वो फिश पॉन्ड है जो मैंने पहले एक बार आपको दिखाया था, जो देखिए हमारे गांव में ही है। और गाइस अब हम चलते हैं। तो गाइस देखिए अब हम निकल लिए हैं अपने घर की ओर, यानी कि अपने आशियाने की तरफ। तो देखिए गाइस, तो सच में और बच्चे ना बहुत उदास हो गए क्योंकि और यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रीट लाइट है वो सारी जल गई हैं। तो सच में और शाम हो चुकी थी काफ़ी, मतलब 7 बजने ही वाले थे। और गैस देखिए कितनी अच्छी ये लाइटें लग रही हैं ना, सच में बहुत ही प्यारी लग रही थी देखने में। और गैस बच्चे उदास बैठे हुए हैं क्योंकि अम्मा बाबा नानी नाना से मिलके आ रहे हैं, तो इनका मन नहीं करता घर जाने के लिए। और गाइस फाइनली मैं अब पहुंचने वाली हूँ अपने घर। तो देखिए अब बच्चे हंस भी रहे थे। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ अपने घर पे। तो गाइस जाते ही ना मेरा दिमाग हो गया ख़राब। और गाइस देखिए मेरे सारे पौधे कैसे हो गए, पर रात थी तो मैं सीधी घर गई। और अंदर जाते ही मैंने देखा बाप रे बाप, ये क्या हो रखा है, सारी की सारी फ्रिज में ना फंगी लग चुकी थी। और पूरी तरह से बस दिमाग ख़राब हो गया। मुझे सामान रखना था तो, पर अब मैंने कहा पहले ना मैं सब कुछ बाद में करूँगी, पहले ना इसी को मैं अब क्लीन करूँगी, वरना तो मैं सुबह करती। बट अब तो कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं था, मुझे फटाफट से करनी थी। और गाइस मैं लग गई इसको साफ़ करने के लिए। मैंने कहा अब सब कुछ बाद में देखूँगी। तो इसके सारे पार्ट मैं निकाले ले रही थी फ्रिज के, और अब मैं इन सभी पार्टों को इसके धीरे धीरे सारे निकाल लूँगी। ऊपर के भी सारे निकाल लिए और सबको अच्छे से वॉश करूँगी। तो गाइज मैं सारे पार्ट्स को अच्छे से वॉश कर दे रही थी। और जब तक ना ये वॉश करके मैं रख दूँगी तो ये नचुड़ जाएंगे, मतलब पूरी तरह से। तो फिर मैं इनको अच्छे से पहुँच दूँगी, क्योंकि ना अभी ना बहुत मॉइस्चर सा हो रहा है, बारिश हो रही है ना, तो बर्तन वगैरह ना सूखते भी नहीं हैं जल्दी से। तो गाइस और उसके बाद में पहले ना मैंने जो लिक्विड था, जो लिक्विड वाला सर्फ होता है, उसको डाल के अच्छे से इसको अच्छे से पोंछा है। और अब मैं इसे सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। तो गाइस बिल्कुल मैंने फिर फ्रिज को चमका ही दिया, पहले फ्रीज़र को चमकाया और उसके बाद मैंने कहा ये तब तक अच्छे से थोड़ा सूख और मतलब ड्राई हो जाएगा। और उसके बाद में उसके सारे बर्तन वगैरह मैंने ऑलरेडी धो के रख दिए थे और उनमें पानी भर के रख दूँगी, क्योंकि आइस वगैरह जम जाएगी। तो गाइस ये सारे इसके भी पार्ट निकाल दिए और मैं अच्छे से इसको पूरी की पूरी फंगी वगैरह सब ना अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करे दे रही थी। और वैसे तो मैं आराम से करती, पर क्या करूं, यार तो काम बढ़ गया और मैं पहले ही करके गई थी साफ़, लेकिन फिर भी पता नहीं पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो बट चलो जो भी है, बट लगे हाथ इसकी साफ़ सफाई तो हो ही गई, करनी तो थी ही, फिर करती तो भाई इमरजेंसी में करनी ही पड़ी। और मैं अब इसकी जो डिग्गी थी उसको मैं लगाई दे रही थी, पूरी अच्छी तरह साफ़ कर दी है। और जो बर्तन इसके जो भी सारे पार्ट हैं वो सारे मैं अच्छे से पोंछ के लगाए दे रही हूँ, क्योंकि पानी तो नचुड़ गया है लेकिन अच्छी तरह ड्राई नहीं हुए थे। तो
तो मैं अच्छे से उनको पोंछ के और अच्छे से सेट कर ही दे रही हूँ सारे। तो गाइस देखिए मैंने सारे पार्ट इसके अच्छे से लगा दिए हैं और फ्रीज़र में मैंने जो पानी भर के भी रख दिया है। और देखिए गाइस मेरी फ्रिज बिल्कुल चमक गई। मेहनत तो बहुत लगी, तो बहुत लेट हो गया था। मैंने कहा मैं नहाऊंगी ना तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा, तो आप ही पूजा कर दो। तो गाइस ये मंदिर में दीपक जलाने लगे थे और मेरा तो बुरा हाल हो गया था। और गाइस अब मैं मिल रही हूँ दूसरे दिन सुबह। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो पौधे थे सारे सूख चुके, मैंने सब उठवा के रखवा दिए। और भाई मेरे बच्चों ने मेरी बहुत मदद की और देखिए सारे सूख चुके हैं। अब इनकी पूरी साफ़ सफाई करूँगी गाइस। और काम ना समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ। पूरा ना घर ऐसे बिखर चुका था ना, सच में सब कुछ बर्बाद सा हो गया। तो गाइस देखिए यहाँ पर सारे के सारे प्लांट जो मेरे हैं पूरी तरह से सूख चुके हैं। देखिए ये क्रोटॉन भी पूरी तरह सूख गया है, बट क्या करें भाई, कहीं जाना आना भी पड़ता है। और ये देखिए पूरा पाम ट्री भी पूरा का पूरा हो चुका है। ये गुड़हल के कितने अच्छे रेड फ्लावर आते थे, सारे गुड़हल सूख गए हैं। और यहाँ पर देखिए जो पाम थी वो भी सारे के सारे सूख चुके हैं। तो बस आते ही ना सच में बहुत ही दुख हुआ पहले तो इनको देख के। और गाइस मैं ये सारे कवर वगैरह ना सारे के सारे डस्ट वगैरह साफ़ करके सारे के सारे उतारती जा रही हूँ। और मेरा बेटा भी मेरी मदद कर रहा है, वो सारे कुशन कवर वगैरह बेडशीट वगैरह सारी उतार रहे हैं। और गाइस एक प्रॉब्लम नहीं और ये दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और शाम को जब हमने एसी चलाया तो वो भी ख़राब हो गया। पता नहीं क्या पानी वगैरह ना अंदर की तरफ आ रहा था। तो फिर ये भैया को बुलाया है, तो ये देख रहे हैं और ये इसको ठीक करेंगे। तो सच में जब कुछ काम बिगड़ते हैं ना तो एक के बाद एक शुरू हो जाते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर एसी का चल रहा है काम, और बगैर एसी के तो गुजारा ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस बर्दाश्त से बाहर है। तो गाइस यहाँ पर ये भैया कर रहा था एसी को सही, तो बच्चे देख रहे थे। तो यहाँ पर इनका जो सर्विस वगैरह जो भी है वो सब कर रहे थे। और पता नहीं क्या ही है अंदर की तरफ पानी आ रहा था इसका। तो देखिएगा इस यहाँ पर ये ठीक हो गया। और इधर देखिए जो हमारा किंट का आरओ था तो वो भी पता नहीं उसके भी क्या हुआ, तो उसकी सर्विस के लिए भी इन भैया को बुलाना पड़ा। तो उसमें भी कुछ ख़राबी हो गई थी कि पानी नहीं आ रहा था, उसके फ़िल्टर वगैरह भी सारे फिर चेंज कराए। तो वहाँ सर्विस सेंटर से ये भैया आए थे तो वहाँ गया। और गाइस अब लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो कुछ बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो हमने बनाई गर्मा गर्म मैगी। और गाइस देखिए यहाँ पर सभी लोग खा रहे हैं मैगी। तो क्या करें, कुछ ज़्यादा कुछ बनाने का मन ही नहीं, थकान इतनी हो गई थी सुबह से लेके साफ़ सफाई करते करते। तो गाइस उसके बाद जितने कारपेट निकले थे घर के तो वो सारे मैंने कहा ला वो मैं इनको भी वॉश करे दे रही हूँ, क्योंकि ना इतने खिसक रहे थे ना, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी उनसे देख के, बहुत ही ख़राब लग रहा था। ये लग रहा था कि सारे काम अभी कर दो, पर ना शरीर भी जवाब दे रहा था। तो मैं ये कारपेट ना मैं मशीन वगैरह में नहीं वॉश करती हूँ, इसलिए मैं इनको हाथ से धोती हूँ। तो मैं फटाफट से इन सारे कारपेटों को धो देती हूँ। और बाकी कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में सारी बेडशीट वगैरह सोफ़ों के कवर सारे वॉश करके डाल दिए थे। तो गाइस ये सब सूख चुके हैं और मैंने अभी इनकी तह नहीं बना पाई। तो गाइस पर थक गई थी पूरी तरह और शाम हो चुकी है समझ लो। तो देखिए गाइस अब मैं इनको बाद में करूँगी, तब तक मैं एक एक रूम को साफ़ सफाई कर लूँगी गाइस। तो फिर मैं आ गई थी एसी वाले रूम में ही, बच्चों वाले में। तो मैंने कहा पहले मैं इसको कर लूँ, डस्टिंग वगैरह पहले भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जो काम हुआ है ना इसी का, तो उससे फिर से मुझे लग रही थी। तो मैंने कहा लाओ मैं इसको फिर से डस्ट कर दूँ, और उसके बाद मैं ये डाइनिंग टेबल वगैरह भी सारी डस्टिंग किए दे रही थी इसकी। और उसके बाद मैं ना बेडशीट वगैरह इसमें पहले लगा दूँगी। तो गाइस यहाँ पर मैं यहाँ सारा डस्टिंग वगैरह कर ही दे रही थी। कुछ काम होता है ना तो एक के बाद दूसरे काम निकल ही आते हैं, तो लग रहा था कि अब मैं एक एक रूम आराम से कर लूँगी। तो पर ये है कि अब बैठने लायक तो हो ही जाएंगे। तो गाइस देखिए, और यहाँ पर मैंने ना ये बेडशीट वगैरह लगाई दे रही हूँ, और मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था। तो बच्चे
ना मेरे काफ़ी हेल्प कर देते हैं, तो उन्होंने कहा मम्मी मैं पोछा वगैरह लगा ही देता हूँ। तो बच्चों ने पोछा लगा दिया था। तो और उसके बाद मैं इधर वाली बेड शीट भी लगाई दे रही हूँ। तो देखिए गाइस, इस बेड की भी मैं बेड शीट अच्छे से लगाई दे रही थी। तो बच्चों के जितने करने के काम होते हैं वो करते हैं, बाकी फिर मुझे भी देखना ही पड़ता है। बच्चे तो खैर बच्चे हैं, पर पूरी मदद करते हैं, अपना पूरा 100% देते हैं। सच में मेरी काफ़ी मदद कर देते हैं, बच्चों का काम तो पता ही नहीं चलता। और देखिए गाइस, यहाँ पर मेरी बेडशीट वगैरह ये मैं दोनों लगा दी है मैंने, और अच्छे से इनको सही करे दे रही थी। तो गाइस देखिए, मेरा बेड नीट एंड क्लीन हो गया है, अब आराम करने के लिए समझ लो। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये मैंने साफ़ कर दिया, और इसकी बेडशीट वगैरह भी दूसरी चेंज कर दी हैं सारी। तो गाइस देखिए, मेरा बेड बिल्कुल क्लीन हो चुका है। टाइम तो लगता है, पर ये है कि जब साफ़ सफाई हो जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। और मैं सोफ़ों के ये दूसरे कवर भी चेंज कर दिए मैंने, वो वाले वॉश कर दिए हैं, तो दूसरे वाले मैं लगाए दे रही हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ना मैं इनके सोफ़ों के कवर भी लगाए दे रही हूँ। तो बस ये रूम क्लीन हो जाएगा, और अब ना बस आराम से होता रहेगा, धीरे धीरे करते रहेंगे। तो गाइस देखिए, कहीं जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं सच में। तो ये देखिए, फाइनली मैं सोफ़ों की कवर भी लगाई दे रही हूँ, और काम करते करते इतनी थक गई थी कि ना हाथ अब काम करने का जवाब दे रहे थे। बस ये लग रहा था कि फटाफट से मैं अब नहा लूँ और रेस्ट करूँ। तो गाइस देखिए, मेरा ये रूम नीट एंड क्लीन हो चुका है गाइस। और इसी के साथ मेरी वीडियो एंड होगी गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें गाइस।